नॉर्मल जी स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उम्महातुल मोमिनीन। तो जितनी भी वाइफ्स हैं होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उम्महातुल मोमिनीन कहलाती हैं। वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी वाइफ्स थी। टोटल हज़ूर पाक वसल्लम की जो है वो 11 और 13 वाइफ्स हैं। 11 वाइफ्स थी और दो जो है वो उनकी जिनको हम लोंडियाँ कहते हैं। दो लोनियाँ भी उनके निकाह में थी। इस हिसाब से 13 हैं और वैसे 11 वाइफ्स हैं। ठीक है। टोटल वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट, ऊपर भी वाइफ्स ही लिखना था, वो वाइफ्स मैंने लिख दिया। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इक्वल टू 11 प्लस 2। ठीक है। अब इन वाइफ्स में सबसे पहली वाइफ मेरे पास उनकी मैक्सिमम जो है ना वो पहली एक दो वाइफ्स का ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकियों के ये है कि आपको नाम पता होने चाहिए और उनका कोई एक दो क्वेश्चन अगर रेलिवेंट है तो वो पता होने चाहिए। ठीक है। हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, उनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेंगे। बाकियों के हमें नाम भी मालूम हो जाएं और फिर ये है कि उनके एक दो कोई एमसीक्यूज हैं तो वो हम देख लेंगे। ठीक है जी। फिर सबसे पहली वाइफ थी हज़रत खदीजा और फर्स्ट वाइफ आती है हज़रत खदीजा। हज़रत खदीजा जो है ये उनका लक़ब जो है वो ताहिरा था। टाइटल ताहिरा। हज़रत खदीजा का टाइटल जो है वो तायरा था, खदीजा तायरा। ठीक है। और इनके वालिद का नाम ख्वाइल था। खदीजा बिन ख्वाइल, मैं साथ ही लिख देता हूँ ऊपर। हज़रत खदीजा बिनते ख्वाइल। हज़रत खदीजा बिनते ख्वाइल। और इनके जो मदर हैं उनका नाम भी फातिमा था। इनकी बेटी का नाम भी फातिमा था, इनके मदर का नाम भी फातिमा था। मदर्स नेम फातिमा। और जब हज़रत खदीजा की शादी हुई उस टाइम पे हज़रत खदीजा की एज कितनी थी, मैंने आपको लिखवा दी है 25 साल, सॉरी 40 साल। एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वाज 40 years old। और हज़रत पाक की उम्र 25 साल थी। मैंने पीछे भी लिखवाया है आपको होली पाक के चैप्टर में। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद ये है कि अ, जब वफ़ात हुई इसी तरीके से वफ़ात के वक्त एज उनके 15 साल का डिफरेंस था। वफ़ात के वक्त हज़ूर पाक सल्लम जो है वो 50 साल के तब हो चुके थे और इनकी वफ़ात जो है वो 65 ईयर्स की एज में हुई। ठीक है। तो वफ़ात भी साथ लिख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ डेथ ही वाज 65 years ओल्ड। और कब इनकी डेथ हुई थी? 10 रमज़ान। 10 रमज़ान। 10 रमज़ान। और नबी कितना था मैंने वो भी बताया था। 10 रमज़ान और नबी भी 10 ही था। 10 नबी, जिसे आमुल ओज़म भी कहते हैं। नबी, ही डाइड
10 रमज़ान 10 नबवी। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि कहाँ पे दफन है। तो जन्नत मौला में दफन है, मक्का में। उस जगह का नाम है हुजुन। ब्यूरिड सिटी का नाम है हुजुन। वहाँ पे कब्रिस्तान का नाम है जन्नत मौला इन मक्का। ये वाहिद वाइफ हैं जो कि जन्नत मौला में दफन है। बाकी जितनी भी वाइफ्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी वाइफ्स जो हैं वो जन्नतुल बकिया में दफन है। ये जो है ये जन्नत मौला में दफन है, तो वाहिद वाइफ हैं जो कि जन्नत मौला में दफन है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है। मक्का में। ठीक हो गया। और फिर ये है कि इनके जो अगर देखे जाए होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे बेटियां, तो हज़रत खदीजा से ही उनके बेटे बेटियां हैं। 4 डॉटर्स हैं और 2 सन्स हैं। मदर ऑफ शी वाज द मदर ऑफ 4 डॉटर्स एंड 2 सन्स। ठीक है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनमें से 4 बेटियां और 2 बेटे हुए। ठीक है, तो उनके नाम भी लिख लें। हज़रत फातिमा, हज़रत जैनब, हज़रत रुकैया एंड हज़रत कुलसूम। और बेटों में सबसे पहला जो इनकी औलाद हुई थी वो बेटा हुआ था, जिनका नाम हज़रत कासिम था। फर्स्ट वाज हज़रत कासिम। ठीक है, और हज़रत कासिम, हज़रत कासिम एंड हज़रत अब्दुल्ला। ठीक है, ये इनके 6 बेटे थे हज़रत पाक के। एक और भी थे हज़रत इब्राहीम, लेकिन वो जो है ना वो एक उनकी लौंडी थी, उनका नाम था मारिया किप्तिया, वो उनकी औलाद में से थे। ठीक हो गया। बाकी जो वाइफ्स हैं उनमें से औलाद नहीं थी। तो हज़रत खतीजा से ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बेटे बेटियां। फिर ये है कि हज़रत खतीजा जो है वो फर्स्ट वूमेन है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैंने पहले भी लिखवाया था आपको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैप्टर में, द फर्स्ट वूमेन टू एक्सेप्ट इस्लाम। फिर बाकी चीज़ें आपको कुछ मैंने उधर भी लिखवा दी थी कि इनके गुलाम का नाम मैसरा था और फ्रेंड का नाम नफीसा था, जब तक आपने की गई थी वो सारी वैसे वाली प्रॉफिट में हमने कर ली है। ठीक हो गया, तो वो वहाँ पे आपने देख लेंगे। फिर इनका जो है ट्राइब हजरत खदीजा का, उस ट्राइब का नाम बनु असद था। ट्राइब ऑफ हजरत खदीजा वाज बनु असद। कबीले का नाम बनु असद था। और ये वर्का बिन नौफल की जो है ना, वो अदर खदीजा जो है वो कज़न थी। वर्का बिन नौफल ईसाई राहिब था जिसने सबसे पहले हज़रत पाक की नबूवत की तस्दीक की थी, मैंने बताया था। तो शी वाज द कज़न ऑफ वर्का। वर्का बिन नौफल से क्या रिश्ता था, कज़न थी वर्का बिन नौफल। फिर ये है कि रिवायात में है कि इनकी नमाज जनाजा भी अदा नहीं की गई हज़रत खदीजा की। ठीक है, नो फ्यूनरल प्रेयर। कौन सी वाइफ है जिनकी नमाज जनाजा अदा नहीं की गई, हजरत खदीजा। और रीज़न क्या थी कि तब हुक्म नहीं आया था, तब नमाज जनाजा का जो है वो हुक्म नहीं आया था। ठीक है, तो ये सारे हजरत खदीजा के बारे में मैंने आपको वाक़यात लिख दिए। उसके बाद दूसरी वाइफ हज़रत पाक सल्लम की हजरत सौदा बिनते जमा।
सेकंड वाइफ, इसकी ले लेंगे पिक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड वाइफ, हजरत सौदा बिनते जमा, 13वां पॉइंट लिखने लगाऊंगी। ये एक तो सेकंड वाइफ है, ठीक है। और हिजरत जो सेकंड हिजरत अबशा हुई थी, वाइफ भी सेकंड है, और सेकंड हिजरत अबशा जो कि 690 को हुई थी, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ही शी पार्टिसिपेटेड इन माइग्रेशन ऑफ हबशा, हबशा सेकंड, या सेकंड माइग्रेशन ऑफ हबशा, ठीक है। तो बस इनका कोई खास क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है थर्ड वाइफ। थर्ड वाइफ, थर्ड वाइफ हजरत आयशा है, ठीक है। हजरत आयशा से क्या क्वेश्चन आते हैं? हजरत आयशा का टाइटल जो है वो सिद्दीक़ा है। सिद्दीक़ा, टाइटल ऑफ हजरत आयशा वाज सिद्दीक़ा। और इनके वालिद का नाम हजरत अबू बकर है, फादर नेम अबू बकर, उनकी ये बेटी थी हजरत अबू बकर की। और फिर ये है कि हजरत आयशा जो है, इनकी मदर का नाम जैनब है, मदर्स नेम। तो मैं बता, हजरत आयशा और हजरत खदीजा के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। हजरत जैनब, और इनको अत्तय्यबीन के नाम से भी पुकारा जाता है। पूछा जाता है अत्तय्यबीन किसका लक़ब है, तो हजरत आयशा का। ये मैं बल्कि दूसरा भी साथ ही लिख देता हूँ, टाइटल सिद्दीक़ा भी है और अत्तय्यबीन। अत्तय्यबीन। फिर ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम हजरत आयशा के झोंपड़ी में गुजारे, यानी कि उनके घर गुजारे, हुजरे में गुजारे। होली प्रॉफिट वसल्लम spent his last days in the cottage of हजरत आयशा, कॉटेज ऑफ हजरत आयशा, वहीं पे वफात पाई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहीं पे दफन है। वही मस्जिद नबवी के साथ उनका हुजरा था। तो फिर ये है कि अ, जब हिजरत हुई थी, ऑलमोस्ट यकम हिजरी थी, तो तब हजरत आयशा के साथ निकाह हुआ था। एट द टाइम ऑफ हिजरत शी मैरिड, ठीक है। तब क्या थी, 1 हिजरी थी आई थिंक, 1 हिजरी जब निकाह हुआ। और फिर ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी वाइफ हैं कि जिन्होंने किसी जंग में पार्टिसिपेट भी किया, ठीक है। तो हजरत आयशा के, जिन्होंने जंग ओहद में जख्मियों को पानी पिलाया था, ठीक हो गया। हजरत आयशा also participated in battle of
बहुत। और फिर कौन सी अबू बासम की वाइफ है जिसने एक जंग को लीड भी किया, यानी कि इस्लामिक आर्मी को लीड भी किया। ठीक है। He led the Islamic army in battle of, उस जंग को क्या कहा जाता है? जमल। बैटल ऑफ जमल। ठीक है। लेकिन ये है कि ये अगेंस्ट भी इस्लामिक आर्मी थी, अगेंस्ट हजरत अली। दूसरी तरफ कौन थे? हजरत अली थे। ठीक है, एक तरफ हजरत अली थे और मुकाबले में हजरत आयशा थे। तो इन्होंने फिर अपनी तरफ से आर्मी को लीड किया, तो दूसरी तरफ हजरत अली थे। तो उस जंग को जो है, जो हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान लड़ी थी, उसे जंग जमल कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सर इसका बता दें, क्लियर कर दें कि हजरत आयशा ने हजरत क्या इस्लाम को नहीं नहीं, इस्लाम तो कबूल किया था हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद की ये बातें हैं। तो ये है कि बस कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पे जो है ना, वो जंग लड़ी गई। गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। तो इस बुनियाद पे ये है कि एक तरफ से फिर हजरत आयशा थी, दूसरी तरफ से हजरत अली थे। तो बस इसमें फिर कंट्रडिक्शन है कुछ, लेकिन ये है कि यही है कि गलत फहमियों की बुनियाद पे ये जंग लड़ी गई। हाँ जी, हो गया क्लियर। हाँ, सम टाइम भाई भाई भी आमने सामने आ जाते हैं ना, जब गलतफहमी पैदा हो जाए, इसलिए। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अहादीस जो हैं वो हज़रत आयशा से मरवी हैं, तकरीबन कोई 2210 हदीस हैं। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अहादीस इन वाइफ्स, वाइफ्स में, वाइफ्स की बात कर रहा हूँ, इन वाइफ्स आर रिपोर्टेड बाय हज़रत आयशा। वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ हदीस जो है ना ओवरऑल, वो तो हज़रत अबू हुरैरा से ज़्यादा मरवी हैं, ज़्यादा रिवायत हैं हज़रत अबू हुरैरा से। लेकिन अगर वाइफ्स की बात की जाए तो उनमें हज़रत आयशा से, रिपोर्टेड बाय हज़रत आयशा। फिर ये है कि अ, ये ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाइफ हैं कि जो इससे पहले जो हैं वो शादीशुदा नहीं थी। ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी वाइफ है ना, वो उनका सेकंड या थर्ड जो है वो निकाह होता था। ठीक है। तो ये जो है हज़रत आयशा जो है वो पहले से शादीशुदा नहीं थी। तो शी वाज द ओनली वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट दैट वाज नॉट मैरिड बिफोर। शी वाज द वाइफ नॉट मैरिड बिफोर। अच्छा, ये तकरीबन हज़रत आयशा से जितने क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको लिखवा दिए। फिर फोर्थ नंबर पे वाइफ आ जाती हैं। फोर्थ वाइफ बस हज़रत हज़रत आयशा, जो है ना खदीजा, उनसे मैक्सिमम आते हैं क्वेश्चन। बाकी आपको वाइफ्स के तरतीब पता होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ नंबर पे वाइफ्स सर आती मेरा हैं। क्वेश्चन जी एक क्वेश्चन है कि जी हजरत खदीजा का मैंने एक वाक़या सुना था जी। कि इस वक्त मक्का में होता था कि खवातीन की ना महफिल से जाती थी। हम्म एक ईसाई वहाँ पे मर्द था, हम्म मतलब ईसाई होते ये था जो ना कि मक्का में एक ऐसा नबी था, वो आखिरी नबी है जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया था। तो खदीजा वो एक ऐसी थी जिन्होंने उस ईसाई की बात पर यकीन कर लिया था कि बाकी जितनी भी खवातीन थी ना, उन्होंने कहा खवातीन की महफिल है तो आप चले जाना। तो उस वक्त से खदीजा इंतजार में थी। मैंने सुना कि उन्होंने निकाह नहीं किया और फिर जब उन्होंने निकाह किया तो हजूर से किया। क्या इससे पहले
हजरत खदीजा के बारे में है कि उन्होंने जो है ना, वो उनकी शायद कोई बात भी चली हुई थी उनके अपने कज़न के साथ, वर्का बिन नौफल के साथ पहले। और शायद एक दो जगह, एक एक जगह पे वो जो है ना, वो निकाह उन्होंने किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद तलाक उनको हुई थी, उसके बाद उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो निकाह किया। एग्जैक्ट मुझे नाम तो नहीं पता कि किसके साथ उनका निकाह था, लेकिन उनका निकाह पहले हुआ हुआ था। एक या दो निकाह जो है ना वो उनके हुए हुए थे। हाँ, और खदीजा के एक या दो निकाह जो है वो पहले हुए हुए थे। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये फिर उसके बाद निकाह था। लेकिन ये चेक कर लीजिएगा। तो इतना शायद मुझे कंफर्म है कि निकाह तो उनका हुआ हुआ था पहले, ठीक है। फिर वहाँ से तलाक हुई थी और फिर आगे उन्होंने शादी की थी। चलें जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं। हजरत हफ्सा बिनते उमर, फोर्थ वाइफ है ये हजरत हफ्सा बिनते उमर, ठीक होगा। और फिर ये है कि ये हजरत उमर की जो है वो बेटी हैं। हजरत आयशा जो है हजरत अबू बकर की बेटी थी। तो शी वाज द वाइफ ऑफ, सॉरी शी वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर। अच्छा जी। उसके बाद ये है कि हजरत अबू बकर ने ना इनको कलेक्शन ऑफ कुरान का भी काम सौंपा था, ठीक है। कि वो अ, कुरान पाक के मुख्तलिफ जितनी भी आयात हैं उनकी कलेक्शन करें, ठीक है। हजरत अबू बकर ने काम सौंपा था, ठीक है। तो हजरत अबू बकर gave the task of collection of Quran to Hazrat Hafsa, to Hazrat Hafsa। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी, नेक्स्ट फिर देखते हैं। आपने वो जो क्वेश्चन पूछा ना निमरा, उसको अभी यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं, चलें, मेरी भी करेक्शन हो जाएगी। हाँ जी, नज़र आ रही है स्क्रीन गूगल की? जी जी सर नजर आ रही है। हाँ देखें, मैंने लिखा है ना, इस हजरत खतीजा मैरिड बिफोर होली प्रॉफिट। तो ये देखें लिखा हुआ है खतीजा हैड मैरिड ट्वाइस। तो खतीजा जो है वो दो दफ़ा मैरिज मैरिज उनकी थी बिफोर मैरिंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने वही बताया ना, एक दफ़ा या दो दफ़ा उनकी मैरिज जो है वो पहले थी। और नाम भी लिखा होगा, हर फर्स्ट मैरिज वाज टू अबू अबू हाले हिंद, ठीक है। पहली मैरिज जो है वो उनकी अबू हाले हिंद से हुई थी। फ्रॉम दिस मैरिज अ सन नेम हिंद, इनसे एक बेटा भी था। ही देन मैरिड अतीक विद होम ही हैज अ डॉटर। फिर अतीक से एक मैरिज थी जिनसे उनकी बेटी भी थी। तो ये दो जो है ना उनकी शादियां पहले हुई थी वैसे खतीजा की। हाँ जी, क्लियर हो गया। यस सर गॉट इट। चलो ठीक है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट लिखते हैं। ये और हो गया स्क्रीन शॉट, नेक्स्ट आते हैं। 24 पॉइंट हो गए। फिर हैं जी हजरत जैनब बिनते खुजैमा, फिफ्थ वाइफ। अब से वो तो कुरान के थे। हजरत अफजा अफजा, हाँ, कुरान की कलेक्शन का काम उनको सौंपा गया था तो उन्होंने हिफ्ज भी कर लिया था। लिख लें जी, वो हाफिज कुरान भी थी। फिफ्थ वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हजरत जैनब बिनते खुजैमा।
हजरत जैनब बिनत खुजामा। ठीक है, ये तो फिफ्थ वाइफ थी। और एक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उम्मुल मसाकीन किसे कहा जाता है, तो हजरत जैनब बिनत खुजामा को उम्मुल मसाकीन इनका टाइटल है। शी इज कॉल्ड उम्मुल मसाकीन। ठीक है, आगे सिक्स वाइफ आ जाती हैं। सिक्स नंबर पे आ जाती हैं जी हजरत उम्मे सलमा। ठीक है, हजरत उम्मे सलमा। हजरत उम्मे सलमा एक तो सिक्स वाइफ हैं। फिर हजरत उम्मे सलमा ये वो वाहिद वाइफ हैं जो कि ट्रेजिडी ऑफ करबला के वक्त मौजूद थी। जब जंग करबला हुई थी तो हजूर पाक की कौन सी वाइफ जो है वो तब मौजूद थी? हजरत उम्मे सलमा, ये तब तक जिंदा थी। ठीक हो गया, तो शी वाज द ओनली वाइफ हु अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रेजिडी ऑफ करबला। ठीक है, जंग करबला पर ये वाइफ जिंदा थी। और इन्हें भी इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली थी। ठीक हो गया, खबर भी मिली थी और इन्हें हजूर पाक सल्लम को शीशी भी दे गए थे जिसमें मिट्टी थी। और हजूर पाक सल्लम ने कहा था जब इमाम हुसैन शहीद होंगे तो ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। ठीक है, तो वो फिर रोज़ाना देखती थी। तो 10 मुहर्रम के दिन जो है वो फिर मिट्टी सुर्ख हो गई थी। फिर इनको पता चल गया था कि इमाम हुसैन जो है वो शहीद कर दिए गए। तो फिर जारी बात है, जब करबला के वाक़े तक यही वाइफ मौजूद थी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे आखिर में वफात किस वाइफ की हुई है? तो हजरत उम्मे सलमा की। ठीक है, लास्ट वाइफ, ना, द वाइफ हु डाइड इन लास्ट। लास्ट वाइफ तो ये नहीं है, लेकिन वो वाइफ के जो सबसे आखिर में फोत हुई वो हजरत उम्मे सलमा थी। नेक्स्ट आ जाता है जी सेवंथ वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, वो सेवंथ वाइफ हजरत पाक की हजरत जैनब बिनते जहश हैं। हजरत जैनब बिनते जहश। हजरत जैनब बिनते जहश। हजरत जैनब बिनते जहश जो है ये तो सेवंथ वाइफ हैं। और इस हजरत जैनब बिनते जहश जो है ना, इनका एक कुरान पाक में जो है ना रेवलेशन में हुक्म आया था कि इनके साथ आप वसल्लम शादी करें, सूरह अज़ाब में। ठीक है, तो हजूर पाक ने जो इनसे शादी की वो कुरान पाक के या अल्लाह ताला के हुक्म से की। सूरह अज़ाब में हजूर पाक को हुक्म आया था। ठीक है, सूरह अज़ाब, ऑर्डर टू मैरी हर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाइफ आती हैं हजरत जवेरिया बिनते हारिस। एट्थ वाइफ हजरत जवेरिया बिनते हारिस। हजरत जवेरिया बिनते हारिस जो है, एक तो ये एट्थ वाइफ है। ठीक है, सॉरी, हाँ एट्थ वाइफ ही है। ठीक है, एट्थ वाइफ है। और दूसरा ये है कि हजूर पाक सल्लम ने एक जंग में 700 कैदी जो हैं वो हजरत जवेरिया के कहने पर रिलीज किए। ठीक है, होली प्रॉफिट सल्लम, होली प्रॉफिट सल्लम रिलीज्ड 700 prisoners on her wish। ठीक है भाई, नाइन्थ वाइफ आती है हजरत पाक सल्लम की हजरत रमला बिनते अबी सुफियान। हजरत रमला
बिनते अबू सुफियान। नाइन्थ वाइफ है जी। और फिर एक क्वेश्चन आता है इनके टाइटल से रिलेटेड कि उम्मे हबीबा किसे कहा जाता है, तो इनका दूसरा नाम उम्मे हबीबा भी है। सेकंड नेम, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सेकंड नेम उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा जो है वो इनका सेकंड नेम है, हजरत रमला बिनते अबू सुफियान का। ठीक है। और ये है कि इनका जो प्रपोजल है शादी के लिए, वो जो आपने पढ़ा था ना, एथोपिया का किंग नजाशी, उसने भेजा था हजूर पाक की तरफ। ठीक है। हर प्रपोजल was made by the king नजाशी। ठीक, ये किसका किंग था? बाय द किंग ऑफ एथोपिया। एथोपिया मतलब हबश। उसका नाम क्या था? नजाशी। नजाशी। फिर आ जाती है टेंथ वाइफ ऑफ होली प्रॉफेट। टेंथ वाइफ का नाम है हजरत सफिया बिनते अख्तब। हजरत सफिया बिनते अख्तब। 32वां क्वेश्चन। हजरत सफिया बिनते अख्तब, एक तो ये 10वीं वाइफ है। ठीक है। और फिर ये हजरत हारून जो नबी थे उनकी औलाद में से हैं। तो शी वाज द, ये हजरत हारून की औलाद में से, शी वाज द प्रोजनी। नस्ल को कहते हैं प्रोजनी। प्रोजनी ऑफ हजरत हारून। हारून, शी वाज द प्रोजनी ऑफ हजरत हारून, तो ये हजरत हारून की नस्ल में से। और इनकी शादी गज़वा खैबर के मौका पर हुई थी। इनकी शादी जो है वो गज़वा खैबर के मौका पर हुई थी। मैरिड, शी मैरिड, शी मैरिड आफ्टर द बैटल ऑफ खैबर। शी मैरिड आफ्टर द बैटल ऑफ खैबर। लास्ट वाइफ हजूर पाक सल्लम की हजरत मैमूना बिनते हारिस। ये सिस्टर भी थी हजरत जवेरिया बिनते हारिस की। हजरत मैमूना बिनते हारिस। 33 हो गए, 34वें नंबर पे। 11th वाइफ हजरत मैमूना बिनते हारिस। पहली वाइफ पूछी जाए तो हजरत खदीजा। हजरत आयशा को पूछा जाए तो वो तीसरी वाइफ है। लास्ट वाइफ पूछी जाए तो हजरत मैमूना। और वाइफ हु डाइड इन लास्ट पूछा जाए तो वो हजरत उम्मे सलमा। ठीक है। तो ये लास्ट वाइफ है हजरत मैमूना। तो एक तो ये है कि ये लास्ट वाइफ है। अ, सर एक क्वेश्चन है। जी। सर जो जो जवेरिया की सिस्टर थी, तो हम्म, हजरत यमुना के साथ उनका निकाह हजरत जवेरिया की बाद हुआ था या हजरत जवेरिया की डेथ बाद में हुई थी? डेथ के बाद हुआ था। डेथ के बाद हुआ था। जी जी, डेथ के बाद हुआ था। हम्म।
अच्छा जी, तो ये हज़रत मैमूना जो है एक तो लास्ट वाइफ है हजूर पाक सल्लम की, ठीक हो गया। और बस फिर इनमें से तो यही इनका क्वेश्चन आता है कि लास्ट वाइफ है। फिर उसके बाद ट्वेल्थ आपको मैं बताया, दो जो हैं वो गुलाम भी हैं, ठीक है, लोनिया। तो उनके उनके साथ भी निकाह था हजूर पाक सल्लम का, तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। तो एक का नाम था मारिया किप्तिया, मारिया किप्तिया। इससे एक सन भी था, हजरत इब्राहिम, ठीक है, वो मारिया किप्तिया की औलाद में से थे। और फिर उसके बाद एक वाइफ जो लोनली थी, उनका नाम था शमून। तो ये वो वाइफ हैं कि जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक भी दे दी थी। ये ओनली वाइफ है जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक भी दी थी, शमून, डाइवोर्स्ड बाय होली प्रॉफिट, ठीक है। तो 11 वो, और बाकी ये दो जो हैं ये मैंने अलग लिखे, ठीक है। तो ये टोटल 13 और या 11 प्लस 2 हो गए, ठीक हो गया। तो ये हजूर पाक की जितनी भी वाइफ्स हैं वो हमने चैप्टर देख लिया उम्महातुल मोमिनीन के हिसाब से। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया सबको? कोई यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं? सर शाम की वजह जो है वो बस यही था कि वो खुद चाहती थी आज़ाद होना, ठीक है। और कुछ कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उनको भी पास डाइवोर्स दे दी। हम्म। जी स्टूडेंट्स, किसी को और क्वेश्चन? टाइमर आ गया। चलें ठीक है, फिर यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी कल जो है वो फिर हम सहाबा किराम पे पढ़ेंगे, खुलफाए राशिदीन और बाकी सहाबा किराम, ठीक है, उनका टॉपिक होगा। फिर उसके बाद एक दो टॉपिक हमारे रह जाएंगे, बनु अब्बासिया और बनु उमैया डायनेस्टी, ठीक है। और उसके बाद नमाज, रोज़ा, कुरान और आज के क्वेश्चन, अरकान इस्लाम वगैरह। तो ये हमारा इस्लामियात का जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टडी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसकी आउटलाइन सारी मैंने आपको दी हुई है। ऐसे रहता है फिर बाकी सब्जेक्ट्स की। तो चलें, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।